से ये आरोप लगाए गए हैं। राजीव रंजन जी बात कर रहे हैं आप, इतनी देर से बैठा रखा है, क्यों नहीं दिखाना चाहिए? सुनिए मेरी बात। मेरी बात आनंद दुबे जी कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। पुल पर चर्चा हो रही है, पहले उनके पास जाएंगे। बहुत गलत। सुनिए मेरी बात, नहीं मेरी बात सुनिए। देश की तीसरी नंबर की पार्टी को आप इंतजार कराएंगे 22 मिनट तक, और आप राजीव इंतजार के बाद राजीव रंजन जी आपके पास नहीं है। राजीव रंजन जी आपसे सवाल पूछा गया था, प्लीज ये धमकी कहीं और, ये धमकी कहीं और, ये धमकी कहीं और। यही एंकर है ना जो कहते थे 5 सीटें आएंगे, कितना टाइम लोगे? तब टाइम मांगते थे तो 5 सीट गिनाते थे, यही एंकर। आज एंकर को मैंने बता दिया कि मेरी 43 सीटें हैं, तो करे एंकर को धमकाओगे, यही एंकर है ना। अरे मुझे बोलने दीजिए, आप उनकी आवाज कम करोगे तब तो बोल पाएंगे। अगर आपने एजेंडा चलाया है कि नहीं बोलने देना, आवाज कम कर दीजिए। मैं तो उनके बीच में नहीं बोला था। पुणे में एक पुल गिर गया जिससे कई लोगों की मौत हो गई, और इसी को लेकर यहाँ पर विपक्ष द्वारा सरकार पर सवाल उठाया जा रहा है कि लगातार हादसे क्यों हुए जा रहे हैं, चाहे वो कोई पुल हादसा हो और या फिर कोई ट्रेन का हादसा हो। तो इस तरह के हादसे जो हो रहे हैं, तो क्या सरकार इस पर जिम्मेदारी लेगी, किसी तरह का काम करेगी? आखिर ये हादसे हो क्यों रहे हैं? और साथ ही साथ जो गोदी एंकर चित्रा त्रिपाठी है, उनको भी यहाँ पर अनुराग भदौरिया ने सबक सिखाया है, और उन्होंने बताया कि आप किस तरह से यहाँ पर एक तरफा काम कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कई पुल गिरे हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से ये आरोप लगाए गए हैं। राजीव रंजन जी बात कर रहे हैं आप, इतनी देर से बैठा रखा है। नहीं ठीक है, अनुराग जी को जाने दीजिए। ये अनुराग जी इतना टैंट्रम्स ऑन एयर नहीं दिखाना चाहिए। अगर आप ही के सहयोगी कांग्रेस पार्टी के राजीव रंजन से सवाल पूछ रहे हैं, प्लीज आप सुनिए मेरी बात। अनुराग जी, आनंद दुबे जी कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। पुल पर चर्चा हो रही है, पहले उनके पास जाएंगे। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, वो सवाल उठा रही है। सबसे पहले अतुल जी से मैंने सवाल पूछा, राजीव रंजन जी से अतुल जी ने कांग्रेस पार्टी के सवाल पूछा, तो ये मेरी जिम्मेदारी है राजीव रंजन से सवाल पूछने की। इतना सा प्लीज, ये इतना एक्ट ठीक नहीं लगता है। मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। नहीं ऐसा नहीं। लोगों को क्या हो गया सर? अपने आप को क्या ही समझते हैं अनुराग भदौरिया? ये बहुत गलत। सुनिए मेरी बात, नहीं मेरी बात सुनिए। देश की तीसरी नंबर की पार्टी को आप इंतजार कराएंगे 22 मिनट तक। ये ऑन एयर धमकी मुझे देना कतई नहीं चलेगा, और ऑन एयर बैठकर एंकर को धमकी देना अनुराग भदौरिया जी, ये कहीं और कीजिएगा प्लीज। ये तरीका ठीक नहीं है। राजीव रंजन जी आपसे सवाल पूछा गया था, प्लीज ये धमकी कहीं और, ये धमकी कहीं और, ये धमकी कहीं और। कोई आईना नहीं है सर, दर्शक फैसला करेंगे, लाइव बैठे हुए हैं, दर्शकों को फैसला करने दें। चित्रा त्रिपाठी या अनुराग भदौरिया महत्वपूर्ण नहीं है, मुद्दा महत्वपूर्ण है। राजीव रंजन जी, बिहार में क्यों कर रहे हैं पुल इतने सारे? जाएंगे अनुराग भदौरिया जी, पहले जवाब देंगे। बोलिए अनुराग जी। आदरणीय देखिए, आपने कहा कि एंकर को धमकाते हैं, यही एंकर है ना जो कहते थे 5 सीटें आई हैं, कितना टाइम लोगे? तब टाइम मांगते थे तो 5 सीट गिनाते थे, यही एंकर। आज एंकर को मैंने बता दिया कि मेरी 43 सीटें हैं, तो करे एंकर को धमकाओगे, यही एंकर है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, है ना। इसलिए अब छोड़िए, अब मैं दूसरी बात करता हूं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आने को थी 2014 में, तो भारतीय जनता पार्टी क्या कहती थी? आरोप लगाती थी, भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी कि बहुत भ्रष्टाचार है। तो आप भ्रष्टाचार, जब बहुत भ्रष्टाचार है तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुन लिया। अब भारतीय जनता पार्टी जब भी फंसती है, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, जहां पे सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो उनके प्रवक्ता ही गायब हो जाते हैं। तो प्रवक्ता की जगह सी टीम भेज देते हैं। बी टीम तो छोड़िए, बी टीम क्या आएगी, सी टीम आती है। सी टीम डिफेंड करना चाहती है, तो सी टीम डिफेंड तो कर नहीं पा रही। भाई क्या डिफेंड करोगे आप? कहां आदमी सुरक्षित, कहां बता दीजिए आप? ट्रेन में क्या हादसे नहीं हो रहे हैं लगातार? ट्रेन में कहीं देखो तो किस तरह की ट्रेन की हालत बना रखी है। बेंगलोर हादसे पर कुछ बोलिएगा। टूटी फूटी ट्रेन आप भेज देते हैं आप। ये ट्रेन का हालत है, ट्रेन की। दूसरी हालत आप सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको। अगर जहाज से जाना चाहते हैं तो आपको पता ही है, जहाज में एसी नहीं चल रहा है, एसी नहीं चल रहा है। अरे अभी तो आपके बीच में बोला नहीं था मैं। बंगलुरु हादसे के लिए मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे, चिल्लाने लग गए। वामपंथी सरकार से सवाल पूछेंगे। वायनाड की दुर्घटना के लिए आप अज्ञानी बन गए, चिल्लाना बंद कर देंगे। हम लोग भी चिल्लाना बंद कर देंगे। अनुराग भदौरिया, मैंने आपका इलाज ढूंढ लिया है। जिस दिन चिल्लाना बंद कर दीजिएगा, शोर शराबे में हमारा भी यकीन नहीं है। अरे चुप हो जाइए, पुल आपके यहाँ बहुत ज्यादा गिरते हैं, थोड़ी शर्म करो। मुंह पे शर्म है कि नहीं? कितने पुल गिरे हैं? गिनाओ आपका बिहार में। मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर जरा भी नैतिकता बची है, चिल्लाएंगे। अरे तो जनता की मदद कीजिए, हमें मत आईना दिखाइए।
जनता की मदद कीजिए। बात कर लीजिए। अरे बात नहीं कर पाओगे आप, कानून व्यवस्था की हालत बिहार से देख लीजिए आप। वायनाड के मुख्यमंत्री, वायनाड में तो पुल के अलावा पुल ही पुल गिर रहे हैं। लेफ्ट की सरकार हो गया पुल गिरने वाली सरकार, और आप कहाँ चले गए? केवल सियासत, यही आप यही जब हम लोग के साथ में थे, नौटंकी करना, बस यही काम हो गया आपका। जब लोग बोलना शुरू करें, आपका कोलाहल और पुल गिर रहा है, जाओ जाओ, अरे जाइए पुल आप अराजकता के प्रतीक होते जा रहे हैं। पुल गिर रहा है, पुल पे इलाज कराइए। आप अराजकता के प्रतीक होते जा रहे हैं। पुल गिर रहे हैं, बिहार में पुल गिर रहे हैं, जाइए जाइए। मैं आपके पास अनुराग जी की बात कर रहे हैं, बोलिए अनुराग भदौरिया जी। हाँ देखिए आपने देखा होगा अब इनकी लाचारी और इनकी भ्रष्टाचार का केस मुलायम के बीच में बोला नहीं तो कहते अब आईना दिखाएंगे। मुलायम सिंह आपके बीच में बोला ही नहीं, का केस आपके बीच में बोला ही नहीं, ना मैं रागी के बीच में बोला। जवाब दीजिएगा एक बार, अनुराग भदौरिया की बात हो जाए, बाकी लोग बेइज्जत कर रहे हैं। अगर चित्रा जी ऐसे ही करा, ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। आज आपकी सजा यही है, आवाज बंद करने की हिम्मत जुटाइए ना। हमें तो हमारी सजा नहीं है, हमारी सजा नहीं, आप अपना आचरण दिखा रहे हैं। आपका जो बीजेपी के साथ जाने से आचरण बदला है वो दिखा रहे हैं आप, हमारा नहीं है। आप अपना आचरण दिखा रहे हैं कि आपका यही आचरण है, एक दिन बोलना आचरण है। हम लोग चाहते हैं कि बंद हो, एक दिन बंद हो जाए। कानून व्यवस्था लोगों की जिंदगी बचाइए। अच्छी बातें कही है। यहाँ पर उन्होंने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसमें उत्तराखंड में हुए केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे पर उन्होंने बहुत सारे सवालों को जन्म दिया है। मैं अपनी बात बोल पाऊंगा कि नहीं, आप जनता के सामने उठा सकते हैं अनुराग भदौरिया जी। मैं अपनी बात, कौन सी बी टीम है, कौन सी सी टीम है, कौन क्या करे, उस पर मैं उठा रहा हूँ ना, तो आप आपके सांसद ने कितने अच्छे सवाल। अरे बोलने दीजिए ना भाई, अरे मुझे बोलने दीजिए। आप उनकी आवाज कम करोगे तब तो बोल पाएंगे। अगर आपने एजेंडा चलाया है कि नहीं बोलने देना, आवाज कम कर दीजिए। मैं तो उनके बीच में नहीं बोला था, मैं तो उनके बीच में नहीं बोला था। अनुराग भदौरिया से आवाज बंद कीजिए, फटेबाज की तरह बोल रहे थे, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं। चुप हो जाओ, लगातार आप बोल रहे थे, नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। की बात खत्म हो जाए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया की बात हो जाए, उसके बाद आ रही है जी, बोलिए। आप ही के इंडिया गठबंधन के हैं वो, बोलिए। मैं उनके बीच में नहीं बोला था, नहीं वो दरअसल में आज वो मानसिक संतुलन खो गए हैं, उनके पीछे मैंने बोला नहीं था, शायद वो कहीं और है मुद्दे पर। देखिए मैंने इनसे बोला आज सुरक्षित कहाँ है जहाज में, आप जा रहे हो जहाज पे, जहाज का एक्सीडेंट हो रहा है, आप 275 लोगों की जाने गई है ना। कई बार जहाज में एसी नहीं चल रहा है ठीक से, खराब मौसम है तो हेलीकॉप्टर उड़ क्यों रहा है भाई? क्या जिम्मेदारी सरकार की कुछ नहीं है? खराब मौसम में हेलीकॉप्टर हो रहा है, लगातार एक्सीडेंट हेलीकॉप्टर के हो रहे हैं, कितने लोगों की मौतें हो गई? मुंबई ट्रेन हादसा में कितने लोगों की मौतें हुई हैं? आप सोचिए 8 मई को उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हुआ, 5 लोगों की मौत हुई। फिर उसके तुरंत बाद 12 मई को बद्रीनाथ में हेलीपैड पे चॉपर का जो ब्लेड है वो वाहन से फंस जाता है, सोचिए आप। फिर 17 मई केदारनाथ में जो हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस है वो क्रैश लैंडिंग होती है, और 7 जून को किस तरह से रोड पे लैंडिंग हो जाती है। ये हालत हो रही है, उसके बावजूद ये आप कह रहे हो सवाल मत उठाओ। और जो पुणे का तो आपको बता रहे हैं, पुणे में जो इंद्राणी नदी पे जिस तरह से 20 लोग डूबे हैं। सवाल यह है कि आपकी सरकार में लगातार हादसे हो रहे हैं, और ट्रेन हादसे कितने गिनाओगे आप? रेल मंत्री इस्तीफा तो छोड़ो, इस जमाने में अजीब सा एक प्रचलन चला है, अगर यहाँ प्लेन क्रैश होता है तो मंत्री इस्तीफा नहीं देता है, ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है तो मंत्री इस्तीफा नहीं देता है। यहाँ पे लोगों की जान जाती, चाहे कुंभ के मेले में जाए, 37 लोगों का इन्होंने बताया था, बीबीसी की रिपोर्ट आई है, यहाँ पे 82 लोगों की जान जाने की बात आई है भगदड़ में। तो कहीं तो जिम्मेदारी सरकार लेगी? कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी, हादसे होते रहेंगे, सरकार जिम्मेदारी से बचती रहेगी, कोई इस्तीफा नहीं, कहीं कुछ नहीं। अरे कुछ तो डर होना चाहिए ना कहीं भी। जिस तरह से हमारे यहाँ पे हुआ था, यहाँ पहलगांव में, क्या इंक्वायरी में बताइए किस लोगों की जिम्मेदारी ठहराई गई? 26 लोगों का मांग का सिंदूर उजड़ा, किनकी कमजोरी की वजह से लोग अंदर घुस गए थे। अब जिससे प्लेन क्रैश हुआ किसकी जिम्मेदारी तय होगी? ट्रेन हादसा होता है किसकी जिम्मेदारी तय होगी? बताइए आप। रोड हादसा हो रहा है किसकी जिम्मेदारी तय होगी? कहीं तो जिम्मेदारी तय होगी ना। पुल हादसा हो रहा है कहीं तो जिम्मेदारी तय होगी ना। लोगों की मौतें हो रही है, आम आदमी मर रहा है ना। आपका क्या बिगड़ रहा है? आप तो जाके फोटोशॉप करा के चले आते हो, कोई रील बनाता है, कोई फोटोशॉप कराता है, लेकिन आम आदमी लगातार अपनी जिंदगी गंवा रहा है। और सरकार की नाकामी की वजह से, सरकार यही सरकार थी जिसने बोला था हम आएंगे भ्रष्टाचार खत्म होगा, देश एकदम स्मूथ चलेगा। क्या हो गया? आज आप कांग्रेस का नाम लेते हो, कांग्रेस के समय पुल बनाता तो इसके समय पुल बनाता, तो आप किस लिए झुंझुना बजाने के लिए? आपकी जिम्मेदारी नहीं है पुल को चेक करना है, वहां पे जो लोग चल रहे हैं उनको देखना है। संगीत आगे जी, पहले आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आ रही हूं आनंद विजय आपके पास।